दोस्तों एक समय था जब मोटर व्हीकल का मतलब ही ये था कि भाई एक इंजन होगा, एक स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर में बैठ करके आप इंजन की सहायता से कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाओगे। आज के समय में परिभाषा बदल चुकी है और लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, कंफर्ट फीचर चाहिए होते हैं, एसी चाहिए होता है, थिएटर भी चाहिए गाड़ी के अंदर, मूवी भी देख लेनी है, गाने भी सुनने और बहुत सारी चीज़ें। और इसी के बीच अभी सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है वो है सेफ्टी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि फाइनली हम इतने जागरूक हो रहे हैं कि हमें सेफ्टी से मतलब है कार की कितनी होनी चाहिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं दोस्तों जो 5 स्टार गाड़ी लेते हैं, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी लेते हैं और फिर इंश्योरेंस निकालते हैं सबसे सस्ता वाला, पता नहीं क्यों। एक तरफ आप बहुत ज़्यादा सेफ्टी की बात करते हो और एक तरफ आप खुद ही गलती करते हो। ऐसी बहुत सारी गलतियां हम लोग करते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग के अंदर हैं जो आज के वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली गलतफहमी तो ये कि मेरी कार तो इंश्योर्ड है भैया, मुझे अब किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कार इंश्योर्ड है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल सड़क पर खुले सांड की तरह घूमेंगे, किसी को भी ठोकते चलेंगे। इंश्योरेंस ये नहीं कहता कि आपको छूट मिल गई और आप कुछ भी कर लें। इंश्योरेंस ये कहता है कि अगर कुछ हुआ, कोई घटना होती है तो हम आपको सेव करेंगे। फ़ोन पे की ऐड आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि भाई फ़ाइन से बचने के लिए इंश्योरेंस खरीद लो। क्या आपको लगता है ये बात सही है कि आप फ़ाइन से बचने के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हो? ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि हाँ मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस अच्छी पार्टी का लीजिए। हमने बहुत बार देखा है जब इंश्योरेंस क्लेम में बहुत सारी दिक्कतें आती है। अब छोटा मोटा कुछ हुआ, 5-10 हज़ार का हुआ तो फिर भी हम जेब से भर देंगे, लेकिन जब बड़ा हादसा होता है या खुदा ना खास्ता हो जाए गाड़ी के साथ, तो फिर 2-2, 3-3 महीने तक आपको चप्पलें घिसनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है। और इंश्योरेंस ना केवल गाड़ी का बल्कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर का भी ख्याल रखता है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। आपको बहुत परेशानी होगी अगर छोटी सी भी चीज़ हो जाती है तो इंश्योरेंस इसलिए मत खरीदना कि फ़ाइन से बचना है, फिर फ़ाइन ही दे दो, कितनी फट जाएगी। 1 साल के लिए इंश्योरेंस आपको 10-12 हज़ार का पड़ जाएगा और 1 साल के लिए फ़ाइन आपकी कितनी ही फट सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मत खरीदो। और अगर खरीदना है तो फिर इसलिए खरीदना कि भाई खुद की सेफ्टी चाहते हो, कार की सेफ्टी चाहते हो, जिससे कि आपके बहुत बड़ा अमाउंट जो है गाड़ी को ठीक कराने में अगर कभी कुछ होता है तो वो बच जाए और आपकी भी सेफ्टी रहे। और हाँ, इंश्योरेंस के अंदर थर्ड पार्टी भी गिना जाता है, तो वो भी अच्छा खासा लीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर आप बैठे, आप इंश्योर्ड है, गाड़ी इंश्योर्ड है, लेकिन वो सामने वाला पर्सन थर्ड पार्टी के थ्रू इंश्योर होता है, तो उसका भी ख्याल रखना आपकी जवाबदारी है, जो कि मैंडेटरी कर दिया है सरकार ने। दूसरा मिसकंसेप्शन आजकल ये है भैया कि हैवी गाड़ी है मतलब कि बेटर बिल्ड क्वालिटी है, यानी कि अच्छा खासा सेफ्टी है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। अभी मैं बहुत सारे लोग कहते हुए सुनता हूँ कि टाटा का लोहा है तो बहुत अच्छा ही होगा, टाटा का लोहा है, बहुत अच्छी गाड़ी है, सेफ गाड़ी है, ये है वो है। भाई सिर्फ टाटा का लोहा है, टाटा ने बहुत अच्छा स्टील यूज़ किया है, ज़्यादा लगा दिया है लोहा, इस वजह से सेफ्टी नहीं है उस गाड़ी की। एक टर्म होता है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, जिसके बारे में आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो है स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि गाड़ी कितना शॉक एब्जॉर्ब करेगी। अगर आप अल्ट्रोज के ही अल्फा आर्किटेक्चर को ध्यान से देखोगे तो उसने ऐसा नहीं बना दिया कि सामने फिर तो हम क्रेन ही चला लें, फिर तो हम टैंकर ही चला लें भाई रोड के ऊपर, क्यों, सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब करे और जो कैबिन स्पेस है, जो कैप्सूल जिसके अंदर आप बैठे हुए हो, उसमें ज़्यादा डैमेज ना पहुँचे। तो यहाँ पर वेट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2000 किलो की स्कॉर्पियो थी, उसके बाद भी 0 स्टार थे, और आपको पता है अपनी नेक्सॉन जो है लगभग 1100 किलो की होती है, उसके बाद भी 5 स्टार लेकर आती है। और वहीं अगर आप टाइगून वगैरह पे चल जाओगे, XUV 300 पे चले जाओगे तो वो इनसे भी ज़्यादा सेफ है। तो यहाँ पर वेट का कोई चीज़ नहीं होता, स्ट्रक्चर के ऊपर है चीज़ें, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तीसरी गलतफहमी आपके दिमाग में हो सकती है कि कार सेफ्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर या ड्राइवर को तक सीमित है। ऐसा नहीं है दोस्तों। कार सेफ्टी जो है कार के बाहर चल रहे या कार के बाहर वाले व्यक्ति, पेडेस्ट्रियन के लिए भी उतनी ही ज़रूरी होती है। बहुत सारी गाड़ियाँ आपने ऐसी देखी होगी, खासकर मारुति की, जिनके ऊपर ज़रा सा इम्पैक्ट होता है और गाड़ी का जो स्टील है बैंड हो जाता है। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो कि बात थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी, लोहा मोटा ये वो चीज़ें। मारुति की गाड़ियों के टिन इतने ख़राब हैं, सभी लोग जानते हैं कि भाई हाँ थोड़ा सा धक्का लग गया या थोड़ी सी टकरा गई तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। दोस्तों एक टर्म होता है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, यानी कि अगर कार से किसी को ठोकर लगे तो उसका डैमेज कम से कम हो, गाड़ी अपने में एब्जॉर्ब करे। तो मारुति की गाड़ियाँ या ऐसी गाड़ियाँ जिनका पत्र आपको कम लग रहा है या जिनका सेफ्टी आपको कम लग रहा है, ये पैसेंजर को भी सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, एज वेल एज पेडेस्ट्रियन जो बाहर से टकराया उसकी गाड़ी है उसको भी, अगर कोई पैदल चल रहा है उससे टकरा गए तो उसको भी सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, उसको कम से कम डैमेज हो, इसलिए बनाई गई है। इनको पता है कि इससे क्या हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी वहाँ पर इस तरीके से ख़राब हो गई तो पैसेंजर को बहुत नुकसान हो जाएगा। पैसेंजर को नहीं हो रहा, गाड़ी अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर वो शॉक लेने की कोशिश कर रही है, ये है। अब ये नहीं बोलूँगा, किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मारुति वैगन आर बहुत अच्छी सेफ गाड़ी है, नहीं है भाई, 2 स्टार है। लेकिन
हर पतले पतरे की गाड़ी या हर गाड़ी जो जरा से धक्के में डैमेज हो जा रही है उसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, वो हो सकती है अच्छी सेफ्टी हो। इसके लिए हम एनकैप के ऊपर भरोसा करेंगे, ग्लोबल एनकैप पे भरोसा करेंगे। वो कितने स्टार दे रहे हैं, जैसे ब्रेजा आप देख सकते हो 4 स्टार सेफ्टी लेकर के आती है, पतरा उसका भी कमजोर है पर सेफ्टी पैसेंजर्स की बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है। अगला, हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं 6 एयरबैग के साथ। अच्छी भी बात है, गडकरी जी ने पिछली बार बोला कि भाई 6 एयरबैग जो है ज़रूरी कर देते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, कर देना चाहिए। लेकिन हमें समझना चाहिए एयरबैग की ज़रूरत कब पड़ती है। देखिए, कार सेफ्टी के अंदर 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, प्राइमरी सेफ्टी सिस्टम और सेकेंडरी सेफ्टी सिस्टम। प्राइमरी सेफ्टी सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें आ रही है, जैसे कि ABS, जैसे कि ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जैसे कि EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम। ये सिस्टम जो है प्राइमरी में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बचाएंगे आपको कब, जबकि कोलिजन हुआ भी नहीं है, यानी कि गाड़ी को टकराने से ही बचाने के लिए ये काम करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास 2 गाड़ियां चूज करने के लिए हुई, एक गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 एयरबैग में दे देता हूँ और सीट बेल्ट दे देता हूँ, दूसरी गाड़ी के अंदर आपको ये सारे प्रोग्राम दे देता हूँ कि भाई ABS है, EBD है, HHC है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, ऑब्वियसली हम 6 एयरबैग वाली चूज कर लेंगे क्योंकि हमको लगता है सेफर गाड़ी है। बट आप समझिए 6 एयरबैग जो है वो सेकेंडरी सेफ्टी सिस्टम है, मतलब कोलिजन होने के बाद वो आपको बचाएंगे, कोलिजन होने देंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है उससे। उनका काम ही तब शुरू होता है जब टकराव होता है, और वो भी क्रम्बल जोन के आगे। क्रम्बल जोन क्या है बताता हूँ, क्रम्बल जोन जब पहुंचेगा उसके बाद वो खुलेंगे और उसके बाद आपको बचाएंगे। सीट बेल्ट टकराने के बाद आपको बचा रहे हैं, पहन के हमेशा रखना है, ऐसा नहीं है कि भाई टकराने से पहले ही पहन लूंगा, किसी को पता नहीं होता टकराते कब है। लेकिन ये सेकेंडरी सिस्टम है, फर्स्ट जो प्राइमरी सिस्टम है उनके तरफ हमें देखना होता है, उनके तरफ देखना चाहिए। दैट्स व्हाई अगर आप नेक्सॉन देखते हो 2 ही एयरबैग के साथ आती थी, अगर आप अल्ट्रोज देखते हो 2 ही एयरबैग के साथ इनका बेसिक वेरिएंट मिड वेरिएंट आता है, लेकिन 5 स्टार सेफ्टी लेकर के आती हैं, क्योंकि इनके बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो फीचर्स हैं, बाकी जो स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी हद तक जो डैमेज उसको कम कर देता है, आप तक पहुंचने ही नहीं देता। बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, एयरबैग हो गया, सीट बेल्ट हो गया, सब सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट चीज़ है कि आपकी गाड़ी में कितने अच्छे फीचर जो कि कोलिजन से आपको बचाएंगे, वहाँ पर आप ध्यान दीजिए। प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। अगर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, ऑटोनोमस ब्रेकिंग आपकी गाड़ी के अंदर होती है, इमरजेंसी के लिए ही AEB अगर है, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, तो भी बहुत अच्छी चीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें देख करके समझिए कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी ज़्यादा अच्छी है, आप कोलिजन से ही बच जाओगे। एयरबैग्स अच्छी चीज़ है जो कि ज़रूरत पड़ती है। क्रम्बल जोन क्या है वो आपको बता दूं दोस्तों। क्रम्बल जोन, बहुत सारे लोग बोलते हैं एयरबैग मेरी गाड़ी में नहीं खुल पाया, बहुत सारे हम एक्सीडेंट देखते हैं जिसमें लोग बोलते रहते हैं और बात चर्चा कर रहे होते हैं कि इसके अंदर एयरबैग ही नहीं खुला यार, बेकार गाड़ी है वो है। दोस्तों, एयरबैग खुलने का एक लिमिट होता है, एक क्रम्बल जोन करके कहा जाता है, जो कि गाड़ी के फ्रंट साइड में एक डिस्टेंस होता है, बम्पर के सबसे अगले भाग से लेकर के कुछ 6-7 इंच का डिस्टेंस होता है, जो कि टूटना चाहिए, जो कि खराब होना चाहिए, उसके बाद ही एयरबैग खुलेंगे। क्योंकि एयरबैग जो है आपका नाक फोड़ सकता है, आपका सर फोड़ सकता है, तो कभी भी अगर खुल जाए ना, बहुत बड़ा डैमेज आपको दे देंगे। तो एयरबैग को लगाया गया है कि भाई एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में, जब बिल्कुल हद हो गई है, कार बहुत ज़्यादा फूट चुकी है, बहुत ज़्यादा 7-8 इंच तक डैमेज हो गया है, मतलब जो ड्राइवर है उसको बहुत बड़ा डैमेज होगा अगर वो किसी हार्ड सर्फेस पे टकराए, ऐसे समय पर एयरबैग आते हैं। तो ये क्रम्बल जोन सामने की तरफ 6-7 इंच का होता है, आजू बाजू में जो है कुछ मतलब 1-2-3 इंच का होता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि एयरबैग कब खुलेंगे। अगर इतना डैमेज नहीं है तो ड्राइवर को, को ड्राइवर को ज़रूरत ही नहीं है एयरबैग की। और एयरबैग को आप तकिया मत समझिए, एयरबैग जितनी स्पीड से खुलता है ना दोस्तों, पत्थर की तरह पड़ता है मुंह के ऊपर, और बहुत सारे लोगों की नाक फूटी है, सर फूटा है एयरबैग के चक्कर में। साथ ही साथ जो आपका सीट बेल्ट है वो भी आपकी रिब्स तोड़ सकता है ऐसे समय पर, तो गाड़ी धीरे ही चला लेना। अगली जो गलत फहमी दोस्तों, हम लोग बोलते हैं एनकैप ने इतने स्टार दे दिया, एनकैप ने। अभी देखो, एक ही टर्म में बोल रहा हूँ, एनकैप, बहुत सारे अलग अलग एनकैप हैं। ये एनकैप एक सिंपल बॉडी है जो कि गाड़ी को चेक करती है, गाड़ी के स्ट्रक्चर को चेक करती है, अलग अलग प्रकार से उसको टेस्ट किया जाता है, टकराया जाता है, उसको ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है, कितनी फूट रही है और उसके अंदर डमी पैसेंजर्स के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो चेक करती है। और ये अलग अलग बॉडीज है, एशियन एनकैप अलग चीज़ है, ग्लोबल एनकैप अलग चीज़ है। ग्लोबल एनकैप अलग होता है, एशियन एनकैप अलग होता है, लैटिन एनकैप होता है, और ये अलग अलग है, मतलब इनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से ये चेक करते हैं। भारत एनवीसैप जो नया बना है, अब इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके जो टर्म्स है वो अलग है गाड़ी को चेक करने के लिए। हो सकता है ये इजीली 5 स्टार दे दे, और हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा टफ है ग्लोबल एनकैप से। ग्लोबल एनकैप, एशियन एनकैप, लैटिन एनकैप थोड़े से ज़्यादा एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी आप इन तीनों में अलग अलग स्टार देखोगे। किसी को 3 स्टार रेटिंग में मिला होगा तो किसी को ग्लोबल में 5 स्टार, उसी को ग्लोबल में आप 5 स्टार देखते पाते हुए पाओगे। तो यहाँ पर उतना भरोसा नहीं किया जाता, रिसर्च काफ़ी अच्छी करनी है और अपने फीचर्स अपने को देखने हैं कि भाई स्ट्रक्चर वाइज क्या है, फीचर्स कैसे हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें बताता हूँ कि भाई क्या क्या फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर कैसा है गाड़ी का, यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना है और एक बार मार्केट रिसर्च करनी कि गाड़ी कितनी सेफ है।
ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में हैं। आपको कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।